अच्छा, पांडव को जीत कैसे हुआ, पांडव को विजय श्री कैसे प्राप्ति हुई? तो कहा पांडव ने भगवान कृष्ण को चयन किया और कौरव ने भगवान के सेना को चुना, इसलिए पांडव को जीत मिल जाती है। विशाल युद्ध हुआ। उसके पश्चात सूत जी महाराज कहते हैं जैसे अंतिम युद्ध, महाभारत के अंतिम युद्ध में पांडव जीत गए, कौरव हार गए। दुर्योधन के जांघ पर भीम जी ने गदा प्रहार किया, दुर्योधन का जंगा विदीर्ण हुआ, पांडव जीत गए। और भगवान कृष्ण जी ने पांडवों को लेकर के शिविर से दूर चले गए। भगवान कहते हैं जिस दिन आपको जीत मिल गया हो उस दिन वहां पर रहना उचित नहीं है, यहां से चलिए थोड़ा दूर चलते हैं। पांडव को लेकर के चले गए भगवान कृष्ण जी। प्यार से बोलो, ए मेरी माँ बोल दो ना, बोलो ना बाबा। अब भगवान श्री कृष्ण पांडव को लेकर के दूर चले गए। उसके पश्चात हुआ क्या, इधर दुर्योधन रो रहा था, इतना विशाल युद्ध और हम हार गए, बैठ करके रो रहा था, दुखी हो रहा था। तो उसके बाद में अश्वत्थामा वहां पहुंचा, दुर्योधन से कहता है देखो दुर्योधन, आपने अगर युद्ध में हमें सेनापति नियुक्त कर दिए होते तो आज इस प्रकार आपको रोना नहीं पड़ता, आप जीत की खुशी मना रहे होते। तो उसके पश्चात दुर्योधन बोला अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, जाकर के पांडव को मार के आ जाओ। और जैसे तिलक लगा दिया, दुर्योधन पांडव को मारने के लिए रात में गया, माता द्रौपदी कराया, रात में अपने हाथों से सुलाया। मैया द्रौपदी विश्राम के लिए जाती है, इतने में दुष्ट अश्वत्थामा आया और बच्चों को मार के चला गया, 5 बच्चों के सिर को काट के चला गया। अश्वत्थामा ने सोए हुए बच्चों को मार दिया। उसके पश्चात सूत जी महाराज कहते हैं मुनियों, सुबह सुबह देवी द्रौपदी बच्चों को जगाने के लिए आती है। यह अश्वत्थामा रात में बच्चों के शीश को काट करके दुर्योधन के पास गया। जैसे दूर से दुर्योधन ने देखा, अत्यंत हर्षित हो जाता है, आज तुमने हमारे शत्रु को मारा है। उसको लगा कि पांडव का सिर है, प्रसन्न हुआ, हंसने लगा, अत्यंत खुश हो जाता है। और जैसे अश्वत्थामा वो 5 सिर लेकर के हाथ में पकड़ा देता है, दुर्योधन ने जैसे सिर को हाथ में लिया, बच्चों के कोमल सिर उसको पता चल गया। उसके पश्चात दुर्योधन रोने लगा, दुखी हुआ। अरे अश्वत्थामा, ये तुमने क्या कर दिया? मुझे लग रहा था तुम पांडव को मार के आओगे, पर तुमने पांडव को नहीं, पांडव के बच्चों को मार डाला है, छोटे छोटे बच्चों का हत्या किया है। आज के बाद तुमने हमारे कुल में पानी देने के लिए भी किसी को जीवित नहीं छोड़ा। दुर्योधन रोने लगा, रोते रोते अत्यंत दुख में डूब गया और उसका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद हुआ क्या, उधर देवी द्रौपदी सुबह हो गया, अपने 5 बच्चों को रात में सुलाया था, सुबह हो गया, बच्चे जगे नहीं। मैया द्रौपदी ने विचार किया अभी तक बच्चे सो रहे हैं, जाकर के जगाती हूं। आज देवी द्रौपदी बच्चों को जगाने के लिए गई। जैसे द्रौपदी मैया ने देखा, जहां पर स्वयं के हाथों से बच्चों को सुलाया था, वहां पर एक भी बच्चा जीवित नहीं है, 5 के 5 मारे गए हैं। शरीर तो है पर किसी का सिर नहीं है, चारों ओर रक्त बह रहा है।
इस दृश्य को देख करके आज माता द्रौपदी रोने लगी, तड़पने लगी, चिल्लाने लगी, ये न जाने किस पापी ने मेरे बच्चों को मारा होगा। मैया रो रही है, तड़प रही है, जमीन में बैठ करके रोने लगी। इतने में भगवान कृष्ण पांडव को लेकर के वापस आए। पांडव ने दृश्य देखा और पूछा, द्रौपदी बताओ ये काम किसने किया है, निंदनीय कर्म किसने किया है। मैया द्रौपदी बोली, स्वामी मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं रात में अपने बच्चों को इन हाथों से सुला करके गई, लेकिन सुबह आई तो मैंने बच्चों को इस अवस्था में देखा। जरा विचार करिए, एक माँ को उस समय कितना दर्द हो रहा होगा। बच्चों से बिछड़ने का दर्द क्या है केवल माँ जानती है।